बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ सनामजद, आपकी दोस्त और आपकी होस्ट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही कि आप सब खैरियत से होंगे, आपका दिन अच्छा गुजरे, बेहतर गुजरे, मस्बत और अच्छी ख़बरें हमें सुनने को मिलें जो कि आजकल बहुत ही कम हो गई हैं। परेशानियाँ, गम ढूंढ ढूंढ कर जो है वो आकर बसेरा कर रहे हैं हमारे जहनों पर, हमारी ज़िंदगियों में। ऐसी ख़बरें कुछ आती हैं जिन पर आपको गुस्सा आ रहा होता है। अफ़सोस की जगह ना आप गुस्सा करते हो। अब मैं जो बात आपसे करने जा रही हूँ, इस ख़बर को सुनने के बाद इट्स लाइक समथिंग हार्ट रेंचिंग, जिसने आपके दिल को चीर दिया हो, आपके दिल को तकलीफ़ दी हो। लेकिन मुझे गुस्सा भी आया कि आई रिमेंबर मैंने हमेशा बल्कि जब हम भी अपने टीन एज से गुज़रे थे, तो वो एक ऐसी उम्र होती है जहाँ पर आप कहते हो कि मैं तो दुनिया को फ़तह कर लूँगा, और आपको ख़ुद से सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है और आप अपनी खुशी के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो सब कुछ करते हैं। बिकॉज़ तब तक आप अपनी उस प्रैक्टिकल लाइफ को, जिसे शायद ज़िंदगी की हकीकत कहते हैं, उससे आप नहीं आशना हुए होते। इसलिए आप अपनी टीन एज में हर चीज़ को बहुत मज़े से एंजॉय कर रहे होते हैं। स्पेशली पाकिस्तान में, जहाँ पर हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों के रहन सहन, उनका खाना पीना, उनकी ज़रूरियात, हर चीज़ का भरपूर तरीके से ख़याल रख रहे होते हैं। कुछ जगहों पे शायद फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से ना हो, लेकिन हम जो एशियंस में या पाकिस्तानी जो है, ये बड़े पैम्पर्ड बच्चे होते हैं। और ऐसी कंडीशन में आपको इस तरह की एक ख़बर मिले कि एक गेम पबजी, जो एक ही बहुत ही फजूल गेम है, इसको खेलने वाले मुझे लगता है कि अपनी मेंटल स्टेट ही खो देते हैं। दिन के 12-12, 10-10 घंटे इस पे सर्व करते हैं। एक बच्चा जिसकी उम्र 16 साल थी, इमेजिन करें, जस्ट 16 ईयर्स ओल्ड अ बॉय, जो दुनिया में पता नहीं बहुत कुछ ख्वाब देख रहा होगा, सोच रहा होगा, वो अपने दिन के 10 से 12 घंटे इस गेम पर ज़ाया करता था। और उसकी वजह से जब उसको मना किया गया कि आप ये गेम मत खेलें, तो उसने ये सोचा कि जब मुझे मना किया गया है तो मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। और उस बच्चे ने, इमेजिन करें कि उसने ख़ुदकुशी कर ली, उसने ख़ुद को पंखे से लटका दिया। ज़िंदगी, तब हम हल्का सा बुखार भी, अब कोरोना है ना, कि कोरोना ना लग जाए तो हमें डर लग रहा होता है कि कोरोना हो जाएगा तो कहीं हम मर ना जाएं। मौत का खौफ इंसान की ज़िंदगी और उसकी सोच पर इतना मजबूत अपने पंजे गाड़े हुए होता है कि ज़िंदगी से मुंह फेरना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन इस बच्चे ने सिर्फ इस एक गेम की वजह से, और इस गेम ने उसके जहन पर ऐसा असर किया कि उसने जो है ना, वो ज़िंदगी को छोड़ के मौत को जो है वो अपनी तकदीर बनाना पसंद किया। और इसी तरह से कुछ दिनों पहले भी एक लड़का जिसकी उम्र 20 साल थी, उसको भी पबजी खेलने से रोका गया था, और उसने भी सेम यही किया था कि ख़ुद को पंखे से लटका के उसने ख़ुदकुशी कर ली। कुछ दिनों पहले हमने हिंदुस्तान में भी देखा, एक वहाँ का एक्टर सुशांत, उन्होंने ज़िंदगी से तंग आकर, अपने करियर से परेशान होकर कि उनको मूवीज़ नहीं मिल रही, उन्होंने भी यही किया कि ख़ुद को पंखे से लटका लिया। ये हो क्या रहा है? ये जो अभी रिसेंट कल वाक़या हुआ है, इस हादसे पे हमारी रिपोर्टर ने एक पूरा पैकेज तैयार किया है, आइए वो आपको दिखाते हैं। राइट। और नाज़रीन, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं इस बारे में एक तहकीक पढ़ रही थी, स्पेशली इस पबजी गेम के बारे में, क्योंकि एक बहुत अरसे से इसने हमारे बच्चों के, बल्कि बहुत सारे बड़े भी हैं जिसका शिकार हुए हैं, कि ये आपके जहन को इस तरह माऊफ कर देता है और इस तरह से आप इस गेम में जुड़ जाते हैं, गुम हो जाते हैं कि आप अपनी हार तस्लीम ही नहीं कर पाते। आप चाहते हैं कि अगर आप इस गेम का हिस्सा हैं तो बस आपने जीतना ही है, जो कभी भी किसी भी गेम का उसूल नहीं रहा। हमेशा एक जीतता और एक हारता है, और यही गेम की खूबसूरती भी होती है। सो इसको इसी तरह से लेना चाहिए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कुछ इस हवाले से हम कुछ प्रोग्राम्स भी आपके लिए पेश करेंगे। लेकिन अभी लूँगी मैं एक छोटा सा ब्रेक, और मिलूँगी आपसे ब्रेक के बाद जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं।
एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर से हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया कि जिस तरह भी हम आपको बता रहे थे कि पबजी की वजह से एक और बच्चा जो है उसने ख़ुदकुशी कर ली। उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनसे हम इज़हार ताज़ियत करेंगे GTV की तरफ से, जी उठा पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन यकीनन इस पर एक ख़ास एक्शन होना चाहिए और ये हमारे जहनों पर क्या असर छोड़ रहा है इस हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ज़रूर करूँगी पेरेंट्स को, इस माशरे को आगाह करने के लिए कि इससे हम अपने बच्चों को कैसे महफूज रख सकते हैं और ये किस तरह से हमारी ज़हनी जो नशोनुमा है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कुछ टिकटॉक जो बनाते हैं उनके भी कुछ हादसात पेश आए हैं, उसमें हम वो भी डिस्कस करेंगे। आज अभी मेरे प्रोग्राम में जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, मैं आप हर किसी को फ़िक्र होती है, पता नहीं होने क्या वाला है, क्या होगा, मेरा काम कब ठीक होगा, मेरा कारोबार कब सही होगा, मेरी बच्ची की शादी कब होगी, इस तरह के बहुत सारे सवाल हमारे जहनों में होते हैं। तो आपके सवालात का जवाब देंगे एस्ट्रोलॉजर हैं, अपनी जो उनकी साइंस है, जो इन्होंने जाना है एस्ट्रोलॉजी के बारे में। आपकी कॉल्स का मैं सिलसिला शुरू करूँगी, नंबर आ रहा है स्क्रीन पर, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। कोई भी सवाल आप अपने बारे में जानना चाहें, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ और आपका नेम एंड मदर नेम हमें चाहिए होगा। मेरे साथ मौजूद हैं इकबाल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक से ठाक। हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या कभी स्टडी जब आप करते हैं किसी के स्टार्स के बारे में, एक डिटेल, अभी हम यहाँ पर तो बड़ी जर्नल सी बात करते हैं ना, बट एक जो डिटेल पूरा जायचा बनता है, कितना टाइम लगता है उसे कंप्लीट जायचे को बनाने में, जिसमें ज़िंदगी से लेके मौत तक के बहुत सारे मामलात जिनकी स्टडी जो कहती है वो आपको पता चल सके? आधे से पौना घंटा लगता है। अच्छा, कंप्लीट उसमें ये डिटेल। पता चलता है कि इंसान किस तरह से मरेगा या ये खुदकुशी करेगा? नहीं, वो पता तो चल जाता है लेकिन हम लोग बताते नहीं हैं। आप लोग बताते नहीं हैं उसको, एहतियात भी नहीं बताते कि तुम ये इस तरह एहतियात इतना बता देते हैं, एहतियात बता देते हैं उसको, प्रिकॉशंस बता देते हैं कि भाई देखो ये चीज़ें तुम्हारे लिए नुकसानदेह हैं, इन चीज़ों की तरफ मत जाओ, ओके, राइट, या ये चीज़ें मत करो। ओके। अच्छा, जब हम प्रेडिक्शंस की ही बात करें हैं तो इस वक्त जिस तरह से एक ये भी जो हमारे बहुत ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, उन्होंने ये कहा है, बल्कि जो उनकी मेडिकल की टीम है, बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, कि जिस जुलाई में जो है ये एक बहुत बड़े नंबर से हम जो है वो गुजरेंगे, इस कोरोना की वजह से एक नुकसान हमें देखने को मिलेगा। वहीं पर मैं ये भी ख़बरें सुन रही थी कि तालीमी इदारे जो हैं उनको खोलने की बात की जा रही है, तो एक अंदेशा हुआ, एक डर सा लगा कि जब आपको पता है कि जुलाई में पीक आने वाली है या ज़्यादा है, ये स्प्रेड हो रहा है, तो अभी जहाँ इतना टाइम वहाँ थोड़ा टाइम इसको और कंट्रोल कर लिया जाए। आप क्या कहते हैं कि आप इसका पीक कब देख रहे हैं और इसको ख़त्म होता हुआ कब देख रहे हैं? अभी तो पीक रहेगा, इमरान खान साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है, मैं उनकी बात को सेकंड करूंगा। हाँ, अभी पीक रहेगा, राइट, और बढ़ेगा, मजीद बढ़ेगा। कब तक? और ये 12 सितंबर के बाद जाके फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली स्लोली ये कम होना शुरू ये हो जाएगा। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप आलमी? मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात सिर्फ कर रहा हूं। पाकिस्तान की बात कर, ठीक है ना, ठीक मैं है, पाकिस्तान के जायचे को देखते हुए उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान का स्टार हो गया लियो, 14 अगस्त को आज़ाद हुआ था, उसके 6th हाउस में जुपिटर पड़ा हुआ है, जुपिटर इज रेट्रोग्रेड, ठीक है, और जब जुपिटर रेट्रोग्रेड होता है वो भी 6th हाउस होता ही बीमारियों का है, तो बीमारियां कैसे ख़त्म होंगी? ये वबा है, आउटब्रेक है ये, ओके। इसको टाइम लगेगा। अच्छा, बिकॉज हम तो बड़े हैं, हम बड़े होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो बेहतियाती कर रहे होते हैं। इसका एक ही हल है और वो है एहतियात, एहतियात और सिर्फ एहतियात। इस वक्त तालीमी इदारा खोलना, तालीमी इदारे को खोलना जो है वो कितना सही फ़ैसला होगा? आप भी प्लीज़ मुझे अपनी स्टडीज़ के वाले से बताइएगा कि क्या इससे हमें नुकसान तो नहीं होगा। एक कॉलर भी शामिल कर लेते हैं तब तक। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कौन है? मैं रिजवाना बात कर रही हूँ, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। मेरी नाम? बेटी का नाम है अरूज जफर, 18 सितंबर 95। अरूज, पूरा नाम बताएं बेटी का। अरूज जफर। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ दोबारा बताइए। 18 सितंबर 95। टाइम ऑफ बर्थ भी बता दें। वक्त 4 बजे का टाइम है। किस वक्त? सुबह, शाम में? शाम में 4 बजे। 1985 बताया था। 95, 95। ठीक है।
मेरी बेटी की शादी को तकरीबन 1.5 साल हुआ था, लेकिन उनको लोगों ने निकाल के डिवोर्स दे दिया। अभी मुझे पूछना है कि उसकी मतलब जिंदगी के बारे में, और ये क्या इसके हालात कब तक सेट होंगे, पैदाइश कहाँ कब की है तक वो इनकी? अपनी कराची की पैदाइश है। और शाम के 4 बजे का टाइम है? जी जी, शाम को 4 सर। बजे का टाइम। ठीक है, अब परेशान मत हूँ, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आसानियाँ करेगा, अल्लाह ताला आपकी बेटी के नसीब अच्छे करे, बल्कि हर बेटी के नसीब अच्छे करे, हम यही दुआ करते हैं। इकबाल साहब, उरूज 1.5 साल शादी रही और उसके बाद हमारे यहाँ जो है वो जब शादियाँ नहीं हो रही होती हैं तो भी लोगों की इतनी बातें होती हैं, और जब हो जाए और उसके बाद ऐसी कोई खबर आ जाए तो और मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स के लिए। इंशाल्लाह उरूज साहिबा की नेक्स्ट 2 साल के अंदर अंदर मुझे शादी नज़र आ रही है, और अच्छा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला ये अपनी लाइफ दोबारा स्टार्ट करेंगी और अच्छी और ज़िंदगी बहुत होगी। अच्छी ज़िंदगी स्टार्ट करेंगी। कोई बात नहीं, फेलियर और सक्सेस होते रहते हैं लाइफ में, उसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नेक्स्ट 2 इयर्स में ये अपनी लाइफ दोबारा तो आप ये रीस्टार्ट कह रही हैं कि 2022 तक जो है। 2022 तक। अच्छा, इस बीच में अगर कोई प्रपोजल है, आप कह रहे हैं शादी करना बेहतर होगा, अगर कोई प्रपोजल आता है तो उसको यस कर दें। बिल्कुल बिल्कुल यस करें। अच्छा, बिल्कुल एंड yes मैरिज ईयर कौन सा होना चाहिए? करें। मेरे ख्याल से तो 2021 का आखिर होना चाहिए, या Okay. फिर 2022 का शुरू होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि आजकल लोगों का ये कहना है और मुझे लगता है बिल्कुल सही है कि बस जब बात हो जाए, कहीं रिश्ता हो जाए तो कोशिश करें कि ज़्यादा वक्त ना लें, बस आप शादी कर दें। तो भी मेन आपकी जो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन है जो लाजमी है वो आप ज़रूर करें। लेकिन जिस तरह उन्होंने कहा कि बेस्ट यही होगा कि 2021 के एंड में आप जो है अपनी बेटी को इंशाल्लाह मोहब्बतों के साथ दोबारा रुखसत कीजिएगा। ओके, कोई रेमेडी आप बताएंगे उरूज के लिए? ये पढ़ें सूरह अहज़ाब। सूरह अहज़ाब। सूरह अहज़ाब पढ़ें पाबंदी से, ठीक है। 40 रोज़ तक पढ़ें। और खुदा ना खास्ता अगर किसी ने कोई बंदिश की हुई है या कोई इस तरह की चीज़ है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक और है। इनकी शादी के चांस बनना शुरू हो जाएंगे। राइट। अच्छा, अभी लास्ट ये जो संडे गुजरा है उस वक्त सोलर एक्लिप्स था, सूरज बिल्कुल ग्रहण eclipse था, जो कई सालों बाद आता है, और कहते हैं कि इसमें तो नमाज कुसुफ भी पढ़ी जाती है और इस्तग़फ़ार करने को कहा जी। जाता है कि वक्त बड़ा भारी होता है। तो एज अ मुस्लिम हम अभी उस वक्त से गुजरे हैं, तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि ऐसी कंडीशन में अब वो वक्त तो गुजर गया, लेकिन हमें सदकात करने चाहिए, हमें क्या चीज़ ऐसी करनी चाहिए ताकि हम इन चीज़ों से ख़ुद को महफूज रख सकें? जी, रेमेडीज़ तो लाजिम है। ठीक है। अच्छा, अब सूरज ग्रहण जो है वो जेमिनी में हुआ था। ओके। ये मैं आपको बता दूं, जेमिनी में हुआ था, दिसंबर में सजिटेरियस में होगा। तो सूरज ग्रहण के पॉजिटिव असरात भी होते हैं, नेगेटिव असरात भी होते हैं। ओके। अब मैं ज़ोडिएक साइन के हवाले से बता रहा हूँ। सूरज ग्रहण के नेगेटिव असरात भी होते हैं, पॉजिटिव असरात भी होते अच्छा, हैं। नेगेटिव क्या रहे? हाँ, नेगेटिव ये रहे कि जेमिनी में हुआ था सूरज ग्रहण। जेमिनी Okay. का लॉर्ड है मरकरी। जिन हजरात, खास तौर पे जेमिनी वालों की बात कर रहा हूँ और बाकी तमाम ज़ोडिएक साइन की भी बात कर रहा हूँ, जिन हजरात के जायचे में मरकरी अच्छी पोजीशन में है उनको तो पॉजिटिव असरात मिलेंगे। ठीक है। लेकिन जिन हजरात के जायचे में मरकरी अच्छा नहीं है, कम्बस्ट है, अफ्लेक्टिंग है, या वीक है, या उसकी पोजीशनिंग सही नहीं है, उनको नेगेटिव वो कौन से स्टार्स हैं वो आप देख लीजिए ताकि हम वो मेंशन कर दें, और फिर हम तब तक मैं कॉलर शामिल कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं सना बात कर रही हूँ लाहौर से। क्या बात है, मैं भी सना बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। सना कहिए। मैं अपने फ्यूचर के बारे में कुछ पूछना। स्टार मेरा एक्वेरियस है और मेरी डेट ऑफ बर्थ 6 फरवरी है और 1896। 1892 या 1982? 90 डेट ऑफ 1982 है टाइम ऑफ बर्थ। 6 फरवरी 1982, राइट सना? 1986। हेलो, बहुत डिस्टॉर्शन है। 1986। 86। 86 टाइम ऑफ बर्थ बता दें। टाइम ऑफ बर्थ बताइए। फजर का टाइम था, आई थिंक फजर का 4 से 5 बजे का टाइम था। ओके, और सवाल क्या है आपका? मुश्किल थोड़ी लाइफ गुजरी है, तो फ्यूचर के बारे में थोड़ा पूछना चाह रही थी कि किस तरह की मुश्किल है? कोई पर्सनल लाइफ का प्रॉब्लम है, कोई जॉब का इशू? डाइवोर्स हो गई। मैरिड हैं आप? नहीं, डाइवोर्स हो गई है। डाइवोर्स हो गई है, ओके। अच्छा, मुझे सना ये बताओ कि आप पैदा कौन से शहर में हुई थी? मैं लाहौर में हूँ। लाहौर में, ओके। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। इनका नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा होगा। ओके। जितने भी एक्वेरियस वाले हैं उनका नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा होगा।
ओके, ठीक है, लेकिन कुछ एहतियात की भी ज़रूरत है, वो क्या? क्योंकि इनको सैटर्न के इफेक्ट्स भी लगेंगे। राइट। मतलब समझे, इनके ऊपर साढ़सती शुरू हो जाएगी, ओह, ये ठीक तो है ना। सुनते ही डर लेकिन लगता है मुझे। जुपिटर चूंकि इन्हें सपोर्ट करेगा फर्स्ट हाउस में जाके, तो इनकी पर्सनैलिटी इन्हेंस करेगी और ये ग्रो करेंगे, डे बाय डे ग्रो करेंगे, डे ठीक बाय है। डे ग्रो करेंगे, लेकिन साढ़सती के इफेक्ट्स लगेंगे। उसके लिए क्या रेमेडी है, ताकि मैं नेक्स्ट कॉलर ले लूं? उसके लिए जल्दी बता। रेमेडी ये है कि काले रंग की चीज़ों का सदका करें। काली हर दाल, हफ्ते चना। को, जी बिल्कुल, काला चना हो गया, काली मसूर की दाल हो गई, सरसों का तेल भी काले रंग में आता है, काला अच्छा। कपड़ा भी आता है, भैंस का गोश्त भी आता है। इन चीज़ों का सदकात खैरात करें और अच्छा, ये- सूरह बकरा ज़रूर पढ़ें। सूर्य बकरा। हाँ, साढ़सती के इफेक्ट्स को कोई अगर डेली तोड़ पढ़नी सकता है? है, जी डेली पढ़नी है, ओके, डेली पढ़नी है, सूरह बकरा बैठ के पढ़नी है, और सूरह बकरा पढ़ने के बहुत फ़वाइद हैं। इंशाल्लाह। अच्छा, जब आप ये सदका किसी को देते हो तो आप किसी को कहोगे कि ये सदके की नहीं, चीज़ सदका है, के बस लिए आपने नहीं, नियत कर वो लेनी? तो ज़कात के लिए कहना ज़रूरी ओके, होता है ना, कि सदके ये की- ज़कात के पैसे हैं। अच्छा, कुछ लेकिन लोग- सदके के लिए ज़रूरी नहीं होता। राइट। एक और कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, नाम मैं सना लाहौर से हूँ। मैं अपने भाई की शादी के बारे में बात कर पूछना चाहती हूँ। आज इतनी हम नाम है मेरी, क्या बात है जी सना? मेरे भाई की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 12 दिसंबर 1994 है। ओके, तो उसकी शादी के लिए अगर हमें कोई रिश्ता पसंद आ भी जाता है, उनको भी पसंद आ जाता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या मसला हो जाता है, हो नहीं पाती। ओके। अच्छा, भाई तो- कहाँ पैदा हुए हैं? भाई मेरे लाला मुसा में। लाला मूसा में। अच्छा, टाइम ऑफ बर्थ पता है भाई का? किस टाइम पैदा भाई हुए? का टाइम ऑफ बर्थ सुबह के टाइम है। सुबह का टाइम है। टाइम ऑफ बर्थ, वो डेट ऑफ बर्थ क्या है इनकी? 12 दिसंबर 1994। अच्छा, 12 दिसंबर। नाम तो बता दो भाई का। मोहम्मद साकिब जुवेद। मोहम्मद साकिब। ओके, थैंक यू सना, अपना ख्याल रखना। जी, इकबाल। तारीख तो इनकी बहुत अच्छी है, 3 नंबर इनको फेवर करेगा। ठीक है। और 3 नंबर जुपिटर का होता है और इनका स्टार है सैजिटेरियस। तो सैजिटेरियस वालों को 3 नंबर बहुत फेवर करता है। इनका भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा होगा, अपॉर्चुनिटीज़ का आप दौर कह रहे हैं होगा। इस साल जितनी कम शादियां हुई हैं, अगले साल उतनी शादियां होंगी? हाँ हाँ, वो जुपिटर सही हो जाएगा ना। देखें, जुपिटर जुपिटर का ही तो सही है। ताल्लुक होता है शादी से। ओह, जुपिटर इंटरेस्टिंग। इज अ मेन सिग्निफिकेटर ऑफ शादी इन एनी वुमेन्स चार्ट। अच्छा, वो भी नाराज है इसलिए इतनी शादियां नहीं हो रही? जुपिटर रजत में है ना, जुपिटर मुश्किल में है। ओके, जुपिटर मुश्किल में है, वीनस मुश्किल में है, मरकरी मुश्किल में है, सैटर्न मुश्किल में है, 4 मेजर प्लैनेट मुश्किल में है। ओके, जिसकी वजह से ये इतना सारा कंफ्यूजन है जी। ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी, मैं समुना बात कर रही हूँ लाहौर से। मेरी बेटी है मायरा सुल्तान। ओके, 1996 उसकी डेट ऑफ बर्थ है, 1996, और शाम तकरीबन 6 साल मुझे का टाइम से पैदा हुई है। मुझे उसकी शादी के वाले से पूछना है। कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ बताएं। 26 अक्टूबर 1996। अच्छा, 26 अक्टूबर 1996। 26 अक्टूबर 1996। अच्छा, अरे लाहौर में पैदा हुई हैं? हाँ, वो लाहौर में शाम के टाइम। अच्छा, सवाल क्या है आपका? उसकी शादी का मसला है, शादी नहीं हो रही, लोग आते हैं मतलब बात नहीं मान रहे। ओके, अच्छा, राइट। शादी के वाले से पूछना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल लाहौर का। की पैदाइश है। जी, लाहौर की पैदाइश है। सब पेरेंट्स अपनी बेटियों की शादी के लिए परेशान होते हैं। अल्लाह ताला बेहतर करेगा। दुआ, माँ बाप की दुआ से बेहतर तो कोई और चीज़ हो नहीं सकती। और दिल भी ख़राब ना किया करें, जो उसके लिए बेहतर होगा वो इंशाल्लाह हो जाएगा। क्योंकि बेटियां परेशान हो जाती हैं जब माँ बाप उनके लिए इस हवाले से दुख में होते हैं। तो एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम जी। जी, कौन बात करें? मैं मोहम्मद अरशद लाहौर से बात कर रहा हूँ। अरशद साहब जी, कहिए। ये डेट ऑफ बर्थ जो है 4 अगस्त 1972 है। ओके, टाइम वगैरह नहीं मुझे पता, सिर्फ नाम के हिसाब से कलर और सदका पूछना था। कलर कोई सदका और जो अक्सर कर सकें। कहाँ पैदा हुए हैं आप? लाहौर में। लाहौर में। ओके, राइट, थैंक यू आपकी कॉल का। जी, एक बार पहले हम उनका जिक्र कर लेते हैं, मारिया का। मारिया की अम्मा ने जब मायरा ने सवाल क्या किया था? शादी के लिए उनकी माँ ने ओहो, पूछा शादी था। के लिए नेक्स्ट ईयर। ये भी नेक्स्ट है। हाँ, एरीज है ना, एरीज Okay. इनका असेंडेंट है, असेंडेंट फर्स्ट हाउस इनका एरीज है। अच्छा, इनके कामों में रुकावटें बहुत आएंगी।
क्योंकि इनकी तारीख जो है ना, पैदाइश की तारीख वो है 26, जिनकी तारीख होती है 8, 17, 26, उनके कामों में बहुत रुकावटें आती हैं। अब इस रुकावट को तोड़ने के लिए ये नीलम पहनवाएं उनको, नीलम पहनवाएं हफ्ते के दिन सुबह के टाइम, सुबह 8 बजे के टाइम पे, ओके और फिर पहन के रखें। इस बीच वाली उंगली में पहनना है उनको, ठीक है ठीक है? तो इनकी रुकावटें दूर होंगी, वरना इसी तरह चलता रहेगा ये। राइट। सदका तो ज़रूर देना है आपने, लेकिन सदके की कोई ख़ास चीज़ है कि इस रंग का सदका इनको देना है काले मायरा रंग की को? चीज़ का। काले रंग की चीज़ का, इनकी रुकावटों को काटेगा काला रंग। काला रंग, ओके राइट। अच्छा, अरशद साहब हमारे साथ थे कॉलर, 4 अगस्त 1972 लाहौर में पैदा हुए। कह रहे हैं मेरा जो स्टार के हिसाब से मेरा जो कलर है, लकी कलर, और सदका वो बता दें। देखिए, लियो वालों का जो लकी कलर है ना, वो है गोल्डन, ओके, गोल्डन, गोल्डन कलर है। ठीक है, शेर का रंग देखें ना, हाँ कैसे उसके स्किन का कलर होता है गोल्डन और मस्टर्ड टाइप, ठीक है। ठीक है ना? ये लकी कलर है तो इनका। ये मतलब मस्टर्ड की और लाइट ब्राउन की फैमिली जो है जी, उसको जी, ज़्यादा बिल्कुल। पहना करें। उसको ज़्यादा पहना करें, ये इनका लकी कलर है। लकी कलर से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, असल में होता है आपका चार्ट, आपका चार्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, उसमें जुपिटर, सन, मून, मार्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, हाँ वो आपका चार्ट होता है। चार्ट आपको लेके चलता है। सदका ठीक इनका, है? सदका खैरात ये करें इतवार के दिन। ओके इतवार के दिन पीले रंग की चीज़ों का सदका खैरात करें, राइट, जिसमें मसूर की दाल है या मूंग की दाल है जो पीले रंग की होती है, और लड्डू है, बेसन है, ओके इस तरह की चीज़ों का सदका करें। ठीक है। अच्छा, इस रंग का कपड़ा भी दिया जा सकता है? बिल्कुल किसी दिया जा को? सकता है। ओके, अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो आप कपड़ा भी किसी को दे सकते हैं। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कौन है हमारे साथ? मैं मार्केट बात कर रही हूँ। अच्छा, थोड़ी आवाज़ बढ़ाइए स्टूडियो में। हेलो, मैं मार्केट बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी कहिए। मैडम, मैंने ना आपसे पूछना है कि एक तो मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है, मैं डेली देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। और मैंने ना, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11 अप्रैल 1993। ओके 11 अप्रैल 1993 संडे का दिन है, और 2 से 2:30 बजे दोपहर की बैच है। ठीक है, तो मैडम, मैंने ना औलाद के बारे में पूछना। मेरा एक बच्चा है, और उसके बाद जब भी मेरे आगे से नींद होती है ना औलाद के आने की, तो बच्चे यहाँ पे पैदा होकर फोट हो जाते हैं, यहाँ मिसकैरेज हो जाता है। ओह तो मैंने पूछना है सबसे कि मेरे किस्मत में आगे अल्लाह ताला की ठीक है। जो औलाद अच्छा, है। आप कहाँ पैदा हुई हैं? मैं ना, ये अपना मियाँ के पंजाब के जनूबी साइड पे शहर है मियाँ के, उसके नवाजी गाँव में पैदा हुई हूँ। ओके ठीक है। अच्छा, आपने अपना नाम मारिया बताया, राइट? जी जी, मार्जिया। ओके मारिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आई रिमेंबर, मैं बचपन में एक बार मियाँ चन्नू आई थी, वहाँ पे बड़ा एक बहुत बड़ा सा फुटबॉल का ग्राउंड था, थोड़ा थोड़ा सा याद है मुझे। सो यस, इट्स पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत है, बड़े प्यारे शहर, बहुत प्यारे प्यारे इलाके हैं यहाँ पर। एक और कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं नमता फातिमा हूँ, कराची से। ओके जी, मुझे अपने शादी के हवाले से पूछना था। एक्चुअली मेरा निकाह टूट गया, लेकिन बहुत ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 8 फरवरी 1997 है। ओके और 1 PM रात को मैं पैदा हुई हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे से कुछ बता दें। रात को 1 बजे ना? जी 1 AM, ओके जी, ठीक है। और कहाँ पैदा हुई हो? कराची। आपका नाम रमशा फातिमा है? रिदा, नहीं, अनंता फातिमा। अच्छा, अनंता फातिमा, ओके राइट। ओके अनंता, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। एंड पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मारिया को, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 अप्रैल 93, और वो ये कह रही हैं कि एक बच्चा है मेरा बेबी, बाकी जो है वो मिसकैरेजेस हो गए हैं। तो अब आगे क्या फ्यूचर है? नेक्स्ट टाइम मिस कैरेजेस ना हो, अगले साल इंशाल्लाह बहुत अच्छी खुशखबरी है इनके लिए। नेक्स्ट टाइम मिस कैरेजेस ना हो, उसके लिए सूरह आले इमरान के शुरू के 5 रुकू पढ़ें, ओके और खजूर रखें, 3-4 खजूर रखें, और 1 गिलास पानी रखें, उसमें दम करें, वो खजूर भी खाएं, अपने शौहर को भी खिलाएं, और वो पानी आधा खुद पिएं, आधा अपने शौहर को पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला इन्हें खुशखबरी मिलेगी। अच्छा, वैसे मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन ईमान मेरा ये कहता है कि आप अजवा मिल जाए आपको तो वो अजवा की बहुत खजूरें अच्छा है। हों, और जमज़म मंगवा लीजिए, उस ग्लास में थोड़ा सा जमज़म शामिल कर लीजिए, क्योंकि इन चीज़ों की बरकत ऐसी है कि ये हमारे अंदर, हमारी अंदरूनी, हमारी रूहानी सब चीज़ों को पाक करती है। और फिर जब आप दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर आपके लिए आसानियाँ फरमाएंगे। एक और जो हमारी कॉलर थी अनंता, उन्होंने कहा मेरा निकाह जो है वो टूट गया है। अनंता का डेट ऑफ 8 फरवरी 97
7 8 8 ना, ये जो 8 नंबर है ना, 8 17 26, अच्छा 17 भी 8 ही है, 1 ठीक + है। 7 = 8, ओके और 26 भी 8 है, 2 + 6 = 8। ये जो 8 नंबर है ना, 8 नंबर देखें ना आप कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, फिर यूं ऐसे ऊपर जाता है, मतलब आप ऐसे जाएंगे नीचे, ऐसे ऊपर से नीचे आएंगे ऐसे, हाँ, फिर नीचे फिर से- वापस नीचे से ऊपर जाएंगे। तो इनकी लाइफ में ये ट्रबल रहती है। 8 नंबर को अगर सिर्फ, लेकिन नीचे से ऊपर जाने वाली उम्मीद तो है ना। हाँ, नीचे से ऊपर जाने वाली उम्मीद बस। है, उम्मीद तो वैसे भी रखनी चाहिए, ठीक है कभी भी हारनी नहीं चाहिए उम्मीद। इनको नीलम पहनना है 4 से 5 कैरेट का, ओके। हफ्ते के रोज इसको पहने, नीलम अच्छी क्वालिटी का पहने, इनके ये सारे मामला सही हो जाएंगे। और Right. सूरह बकरा जरूर पढ़ें। 8 नंबर को अगर कोई तोड़ सकता है तो सूरह बकरा लेकिन तोड़ वो सकता आपने डेली पढ़नी है, है। वो डेली पढ़नी है। रूटीन बना रहे हैं आपने। जैसे हम आजकल रोज़ एक नेटफ्लिक्स पे मूवी और एक वो काम कर रहे होते हैं ना, इस तरह से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये बेहतर है कि आप इस चीज़ को जो है वो फॉलो करें। और सदका क्या देंगी ये? काले रंग की चीज़ का। काले रंग की चीज़ का सदका। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। कौन है हमारे साथ? जी अली बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी अली, इस्लामाबाद में कल बारिश हुई है, अभी मौसम बेहतर हुआ या अभी स्टिल गर्मी? अभी भी माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा है जी। ग्रेट, एंजॉय कीजिए वेदर को और एहतियात भी कीजिए। क्या पूछना चाहेंगे? अच्छा, मैं पूछना ये चाहता हूँ, शादी का मसला है, काफी अरसे से मेरी शादी नहीं हो रही, पहले हुई थी फिर डिवोर्स हो गया, उसके बाद अभी कोई शादी का चांस नहीं बन रहा मेरा। ओके। मसले मसाइल चल रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 25 फरवरी 1985 और टाइम मुझे याद नहीं। कहाँ पैदा हुए आप? मैं जिला झंग। झंग में पैदा हुए हैं आप? ओके राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक हीर और रांझा का कोई स्टोरी थी ना झंग के साथ। आज पता नहीं क्यों मुझे इतने अफसाने याद आ रहे हैं। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मैं हैंड सैनिटाइज कर लूँ जब तक। जी अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी हमेरा बात कर रही हूँ, कैसी हैं आप? क्या एक हुमैरा फ़ोन पे हैं, एक मेरे सामने बैठी हुई सेल्फीज़ पे सेल्फीज़ बना रही हैं। हुमैरा आप कैसी हो? जी अल्लाह का शुक्र है। मैं ये एस्ट्रोलॉजर जो आपके आए हुए हैं इनसे पता करना चाहूँगी अपने भाई की नौकरी का। अच्छा, उसकी तारीख पैदाइश है 17 मार्च 1988। 17 मार्च 1988, 88 ठीक है। सुबह 6:15 बजे। 88 ना? ओके। जी सुबह 6:15 बजे 6:15 बजे, ठीक है। कहाँ पैदा? शाहीवाल में पैदा हुआ है। राइट। अच्छा, ये कारोबार करना चाह रहे हैं, किस चीज़ का कारोबार इनके लिए बेहतरीन रहेगा और कोई सदका वगैरह भी बता दीजिए। अच्छा मुझे भाई का पूरा नाम तो बता दो। देखिए नाम नहीं बताया, नाराज़ होकर चली गई हूँ मेरा। अच्छा चलो हम डेट ऑफ बर्थ से ही पूछ लेते हैं। सो एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपसे फिर मज़ीद बात करेंगे और जो स्टार्स लिखे हैं उनके बारे में भी बताएंगे। राइट आफ्टर दिस ब्रेक, झूठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। झूठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इकबाल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका आपको आंसर कर रहे हैं। आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपने बतानी है और आपने अपना सवाल करना है। अली थे हमारे साथ, उन्होंने कहा मैं जंग में पैदा हुआ हूँ 25 फरवरी 1985। एक शादी टूट चुकी है, दूसरी शादी के बारे में जानना चाहते हैं। शादी का इनका प्रॉब्लम है। ओके आप मतलब वाइफ की इज्जत करना सीखें ना। ओके, सबसे पहले तो फीमेल्स की इज्जत करना सीखें, ठीक है। उनके साथ बनाना सीखें। देखें रिलेशनशिप हमेशा चलता है बैलेंस के साथ। राइट, ये नहीं होता कि आप एक्सपेक्टेशंस करते रहो और हाँ। अगला आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करता रहे। ठीक है। तो सबसे पहले इनकी जो हायर एक्सपेक्टेशंस है ना उसको थोड़ा सा लो डाउन करना पड़ेगा, उसके बाद जाके इनका रिलेशनशिप बैलेंस होगा। वरना अदरवाइज ये भूल जाएं कि अपने रिलेशनशिप को बैलेंस कर सकेंगे। अच्छा इनकी आदत है, एक बड़ी ख़ास आदत है, ये अपने आप से बातें करते होंगे अकेले में, ओके और ये बड़े बगैर सोचे समझे फैसले करते हैं ये। अच्छा हाँ। अच्छा, खुद से बातें करना कभी कभी ऐसा, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ आपसे। लोग कहते हैं इट्स माय मी टाइम, कि मैं खुद को जान सकूँ, खुद से बात कर सकूँ। लेकिन कुछ लोग कहते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से लोग खुद से बात करते हैं। नहीं। लेकिन ऐसा नहीं ऐसा नहीं है।
है? ये आदत होती है। आदत होती है। ये आदत होती है, कुछ लोगों की आदत होती है, वो अपने आप में इतने कॉन्फिडेंट होते हैं। जी हाँ, मरमरिंग करते रहते हैं, वो अकेले में कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, अपने आप से बातें करते हैं, कुछ लोगों की आदतें होती अच्छा, हैं। इनको रेमेडीज क्या बताएंगे आप? रेमेडी ये है कि बस रिस्पेक्ट करें ठीक है। और रिश्ते की रिस्पेक्ट करें और अपने मामलात में ना किसी तीसरे को बोलने नहीं दें। ओके। तब इनका रिलेशनशिप कामयाब होगा, वरना कामयाब नहीं होगा। किसी की बात ना सुने। क्योंकि मुझे मुसलसल खटपट 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 नजर आ रही है। ओके, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। मोहम्मद अरशद लाहौर से। मैंने पहले भी कॉल की थी, शायद तो मसला था तो आवाज़ नहीं आई ना। दूसरा वो मिसेस के बारे में भी पूछना था। नाम बताइए मिसेस का। जमीला अरशद। रुबीना अरशद। सवाल आपका? जमीला। जमीला। ओके, ठीक। उनकी डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ तो नहीं मुझे पता। आप उनकी बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करते? उनको गिफ्ट नहीं देते आप बर्थडे पे? नहीं, वो हर महीने ही हम सेलिब्रेट कर लेते हैं, जो हमारी शादी की डेट है ना। उसको ही अच्छा हम सब अच्छा, वो कहाँ है? इस्तेमाल कर लेते हैं। उनसे पूछ लें कि उनकी डेट ऑफ बर्थ उनको तो पता होगी ना। नहीं पता वो। उनको भी नहीं पता। अच्छा, ये बताइए कि कहाँ पैदा हुई हैं वो? लाहौर में। सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि कुछ पढ़ने के लिए नाम के हिसाब से बता दें कि घर में प्यार मोहब्बत रहे, और दूसरा ये है कि दोनों नामों के हिसाब से कुछ सदका दे दें कि भी हर हफ्ते हम वो सदका दे दिया करें। ठीक है, ओके, हम क्योंकि डिस्कस। अक्सर राइट, बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा कुछ घर में मामलात सही नहीं समझ रहते। गया। ये अरशद हैं और वो जमीला हैं। जी, जमीला नाम से वो हो गई कैप्रिकॉन। ओके, ठीक है, सबसे पहले तो भाई ये है कि अलहम्दो शरीफ पढ़े और 3 कुल पढ़ के, ठीक है। 3 कुल पढ़ के, 4 कुल नहीं पढ़ने, 3 कुल पढ़ने। कौन कौन? जिसमें कुलौज़ो बिरबिल फलक है, कुलौज़ो बिरबिल नास है और कुल या अय्युहल काफिरून। ठीक है। ये तीनों कुल पढ़ के ना चारों अपने घर के चारों कोनों में फूकें इसको, और 40 मरतबा अलहम्दो शरीफ पढ़े। ठीक है। ये भी पढ़ें, इनकी वाइफ भी पढ़ें। और घर में कोई कूलर भी होगा जहाँ से पानी की सप्लाई आती है, कूलर ज़रूर यूज़ करते हैं ये लोग ना, तो कूलर के अंदर ना एक चौकोर पीस का चांदी का टुकड़ा डाल दें। अरे, कूलर चांदी के अंदर डाल दें? हाँ, कूलर के अंदर डाल दें कौन और सा उसी वाला में से कूलर? पानी पिए। जो कूलर होता है, जो अच्छा अच्छा, नॉर्मल ओके। जो कूलर होता है, वो उसके पानी अंदर का- एक ठीक है। चौकोर पीस का ना चांदी का टुकड़ा डाल दें और उसी में से पानी पिए। और घर में डेली घर की सफाई होनी चाहिए, ठीक है ना। घर को क्लटर्ड ना रखें और सफाई करते हुए ख़ासतौर पे पोछे का ध्यान रखें ना, पोछा लगे और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें। राइट। और काफूर की धुनी ज़रूर दें घर में, तो आपके जितने भी मामलात हैं ना घर के, परेशानी और ये लड़ाई झगड़ा, ये सब सही हो जाएगा। ओके। अच्छा, कुछ लोग घरों में रखते हैं पिंक सॉल्ट। आजकल पिंक सॉल्ट बहुत है, तो वो पिंक सॉल्ट एक जो जो उसकी रॉक की फॉर्म में आता है वो रखते हैं। और जो आपका लिविंग रूम होता है और कहते हैं कि वो भी नज़रें बद या परेशानियों से महफूज। मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी रियलिटी है, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को ये सब करते हुए देखा है। सो ऐसा है साहब, उससे फ़र्क पड़ता है पिंक पिंक सॉल्ट? सॉल्ट से हार्ट चक्र आपका बैलेंस होता है। पिंक कलर ना आपके हार्ट चक्र को बैलेंस करता है। ठीक जिन है। लोगों का दिल बार बार ख़राब हो जाता है और दिल बुरा हो जाता है और वो नेगेटिव सोचने लगते हैं, उनका थॉट प्रोसेस में नेगेटिविटी आ जाती है, तो उनके लिए पिंक सॉल्ट बहुत अच्छा है। इसको पिंक क्वार्ट्स भी कहते हैं, रोज स्क्वार्ट्स भी कहते हैं इसको, पिंक रोज इसके भी तो कहते हैं। लैम्प्स भी आते हैं। जी हाँ, लैम्प्स भी आते हैं ना, ये लोग हार्ट चक्र के लिए बहुत अच्छा है। ओके। अच्छा, इन्होंने कहा कोई सदका भी हमें बता दीजिए, किन्होंने? अरशद साहब ने। वो मैंने बताया ना, वो जो ये जो आपने सारा एक प्रोसीजर बताया कि सारा पोछे में procedure नमक बताया। डालना है और ये हाँ, काफूर की धुनी दें ठीक है, घर में। ओके। ये सब चीज़ें इनको रूटीन में करनी है। इनके घर में नजरे बद है, नजरे बद है, ओके। ठीक है, तो नजरे उसके- बद है। इस Right. नजरे बद को दूर करने के लिए ये सारी चीजें करनी एक और पड़ेंगी। कॉलर हम शामिल कर लेते हैं और उसके बाद हमारी एक और बहन थी, उन्होंने अपने भाई के लिए पूछा था, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? ये मैं रुबीना बात कर रही हूँ हैदराबाद से। रुबीना और है मुझे जो? अपने जी, जी, सवाल कीजिए। हैदराबाद से। और मुझे अपने बेटे के बारे में मालूम करना है। नाम बताइए। और ना, उनका अब्दुल रहमान नाम है ठीक है। और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 8 अगस्त 1994। ओके। जी, और वो उनके लिए ये मालूम ये करना है, कोई भी किसी भी काम में हाथ डालते हैं, पढ़ रहे थे तो पढ़ाई छूट गई, फिर इंटर किया हुआ उन्होंने। और दूसरी बात ये है कि जिस भी काम के लिए जाते हैं उधर से तो ओके होता है, लेकिन काम नहीं बनता उनका कोई भी।
अच्छा, टाइम ऑफ बर्थ बता दीजिए। ये सुबह 5 बजे। और हैदराबाद में पैदा हुए हैं? जी जी, हैदराबाद में। ओके, थैंक यू रुबीना आपकी कॉल का। अच्छा, सो एक बार सब दो देखें अगेन बता दें। 8 अगस्त ठीक है, आ गया ना 8 नंबर। 8 नंबर तो आ गया। 8 नंबर को तोड़ने का मैंने तरीका बता दिया है। 8 नंबर ना बहुत बहुत प्रॉब्लम करता है। ठीक है, आपके कामों में रुकावटें आती हैं, नज़रें बद होती है, हुसे लगती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ठीक है। इसको तोड़ने का तरीका मैंने बता दिया है। नीलम पेन है, नीलम पहने। ओके ठीक है, नीलम पेन है। और इन्होंने काम के हवाले से पूछा है। जी, काम इनका बनता हुआ नज़र आ रहा है, इंशाल्लाह वो बन जाएगा 2-4-6 महीने के अंदर ये काम अच्छा बन अच्छा, जाएगा। एक और आंसर बिल्कुल शॉर्टली। 17 मार्च 1988 था, सुबह 6:15 बजे। वो कह रहे हैं मेरे भाई जो हैं बिजनेस उन्होंने करना है, तो वो किस चीज़ का बिजनेस करें? मेटल का, कपड़े का, फूड का, बस ये बता दीजिए। कंस्ट्रक्शन का कर सकते हैं, मेटल का भी कर सकते हैं, ठीक है, और खाने का कर सकते हैं, लेकिन खाने में बहुत मेहनत लगेगी। ओके, कंस्ट्रक्शन या मेटल आपके लिए बेस्ट रहेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक मिल लेंगे और इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं जी उठा पाकिस्तान में, और मैं मौजूद हूँ अपने किचन में। और जब हम किचन में आए हैं तो कुछ ख़ास हमेशा पकता है। आज क्यों ना खाना पकाना, गर्मी है, थोड़ा ख्याल करें, थोड़ा हल्का खाना खाएं, हल्की ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिनको 12 महीने डिस्कस करना बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और उनमें से ही एक जो है तकलीफ़, वो हड्डियों की तकलीफ़ है, जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अच्छा, ये एक एज में जाकर ख़ास तौर पर होती है जब आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं, या आपने अपने हड्डियों पे बहुत ज़्यादा गोश्त का वज़न डाल दिया, और मतलब आप मोटे बहुत हो गए हो तो भी हड्डियों में तकलीफ़ रहती है। लेकिन इसके बहुत सारे मल्टीपल रीज़न्स हैं। उठने बैठने में तकलीफ़ होना, लोग नमाज के लिए नहीं प्रॉपर नमाज़ पढ़ पा रहे होते, सजदा नहीं कर पा रहे होते। सो ये सब चीज़ें जो आपको बॉडी एक्स रहते हैं, हड्डियों में तकलीफ़ रहती है, उनका हर्बल ट्रीटमेंट क्या है, ये आज आपको बताने के लिए आप सबकी बहुत फेवरेट हैं, जब भी आती हैं अच्छी रेमेडीज़, अच्छी बात आपके साथ करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं हुमैरा बिल्कुल काफ़ी दिनों से एब्सेंट थी, तो उस पे मैं इनकी मैं मार्किंग। क्वारंटाइन में थी। ओहो, बड़े लोग हैं क्वारंटाइन। कैसा गुजरा आपका बहुत अच्छा क्वारंटाइन? खाने बना के गुजरा है, नई नई डिशेस हमने भी ट्राई हमें की। क्या पता, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मैंने तो नहीं देखा। किसी दिन इंशाल्लाह मैं अपनी जो मैंने अभी बीफ बिरयानी ट्राई की थी बहुत ज़बरदस्त, तो मैं बना के लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। बीफ बिरयानी, ओके। ये चाहती हैं कि हम और बड़े मुंह, बड़ा बड़ा फेस नजर आए हमारा, हम मोटे। बट इस क्वारंटीन में लोगों ने बहुत कुछ एंजॉय किया। अच्छा, मेरा ये बॉडी एक्स जो है, अब तो इसमें एज का कंसर्न भी नहीं रहा। आज छोटे छोटे बच्चे भी कह रहे होते हैं टांगे दुख रही हैं, जिस्म में दर्द हो रहा है। तो ये वजह क्या है इसकी? देखिए, सबसे पहले मैंने कहा है कि ये जो बच्चों को खास तौर पर कोला ड्रिंक्स वगैरह बिल्कुल देना बंद कर दें इस एज में। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है, क्योंकि उसमें जितनी भी आप चीज़ें देखें वो आपकी बोन्स को नुकसान दे रही। बड़ों के लिए तो है ही नुकसानदेह, लेकिन बच्चों की जो है वो बढ़ती एज है, जब आपकी हड्डियां बन रही होती हैं, बढ़ रही होती हैं। हम क्या करते हैं, छोटे बच्चे को चुप कराने के लिए कोल्ड ड्रिंक थमा देते हैं, वो बच्चा तो मांगता है, जाहिर है। कोशिश ये करें कि बड़ा भी ना पिए उसके लेकिन सामने। अब ये बात भी है ना, अब आप देखें सब लोग कहते हैं कि नहीं जी बच्चे मांग रहे हैं। अब आप ये बताइए कि जब वो छोटे होते हैं तो वो तो आग में भी हाथ डालते हैं, आप उनको बताते हैं ना, बचाते हैं ना, या बताते हैं कि ये चीज़ उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, उनको हार्म कर सकती है। इसी तरह कोल्ड ड्रिंक को या सॉफ्ट ड्रिंक्स को उनसे इंट्रोड्यूस कौन कराता है? हम खुद कराते हैं, यकीन करें। हालांकि मेरे घर में कोई छोटे बच्चे नहीं है, लेकिन मैंने पीना बिल्कुल छोड़ दिए ताकि मेरे बच्चे भी ना पिए, और मेहमानों के भी दरवाजा मैंने कोल्ड ड्रिंक से बंद कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो खैर अब तो नहीं, 1.5-2 साल हो गया अब नो ड्रिंक्स। और घर में भी कोई आए तो बहुत मज़े के आप फ्रेश फ्रूट के ड्रिंक्स पिला सकते हैं। बिल्कुल, अब आप फ्रूट्स के ड्रिंक्स बनाएं। आप अभी आलूचा आया हुआ, उसका इतना अच्छा ड्रिंक्स बन सकता है, वो आप ड्रिंक बनाएं। आप खुबानी का बनाएं,
उससे होता क्या है, आपकी डेफिशिएंसीज आती रहती हैं आपकी। देखिए, एक तो कहते हैं खवातीन में जब एस्ट्रोप्रोसिस होना शुरू हो जाता है उसमें भी आपकी बोन्स डैमेज होती हैं। कैल्शियम एंड विटामिन डी, ये दो चीजें हैं जो कमी की वजह से आपके साथ ये प्रॉब्लम्स आती हैं। राइट। बहुत सारी चीजें हैं, हम यहाँ पर ये मैं हमेशा बताती हूँ कि जो हम किचन में चीजें यूज कर रहे होते हैं, या अमूमन जो हम खाने की बहुत छोटी छोटी, मतलब इतनी सस्ती चीजें कि जो हम अमूमन सोच भी नहीं सकते कि इसका इलाज इतना हम महंगा हम करवाने डॉक्टर्स के पास जाते हैं। ठीक है, तो एक रेमेडी ये मेरे पास रखी है जो कि मैं आपको बता रही हूँ, जो जिसको आपने चबा के अच्छी तरह खाना और इस पे दूध का एक गिलास पीना। सही। अच्छा, एक चीज़ क्योंकि कैल्शियम पे बात हुई, मैं ज़रूर चाहूँगी, मैंने भी कुछ दिनों पहले एक रिसर्च पढ़ी थी, उसमें ये था कि ये जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं ना, ये आपके बच्चों में ख़ास तौर पर, क्योंकि उनमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे होते हैं वो लोग दूध और डेयरी से, तो कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर देती हैं, तो उससे क्या होता है, हड्डियां मजबूत नहीं रहती। आज आप देखें बच्चों के दांत देखें, उनकी हड्डियां देखें, ये मेन वजह है हड्डियों में दर्द और कमज़ोरी की, जिसको हुमैरा ने भी आइडेंटिफाई किया कि कोल्ड ड्रिंक आपके बच्चों की या आपके जिस्म की जो हड्डी में कैल्शियम है जो मजबूत करता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो प्लीज़ इसका एहतियात ना करें। बहुत सारे लोगों ने तो अब इसको खैर छोड़ें, रेमेडी बताएं। हाँ, मतलब देखिए, हम तो अवेयरनेस दे चुके। एक चीज की ज्यादती बहुत बुरी है, हमने उसको ज्यादती में ले गए। हम एक ये था, एक किसी जमाने में हम ओकेजनली लेते थे। अच्छा, यहाँ मैं 3 रेमेडीज बता रही हूँ, तीनों अलग अलग हैं। एक तो ये है कि जिन लोगों को कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसीज होती हैं, खासतौर पे बच्चों को, जब मैं बता रही हूँ कि ये बच्चों के लिए है ये वाली रेसिपी। ये देखिए, इसमें मैंने सफ़ेद तिल लिए हैं जिसमें कैल्शियम बेहतरीन होता है, मज़ेदार होते हैं, ठीक है ना। सफ़ेद तिल ये 1 टेबल स्पून लिया है मैंने। ओके। इक्वल क्वांटिटी लेनी है। नारियल लेना है जिसमें विटामिन डी भरपूर होता है। ओके। ये भी मैंने 1 टेबल स्पून लिया। अब ये दोनों मिक्स करके आप चाहे तो इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करके रख ऐसे ही लीजिए खा लें? या ऐसे ही खा लें, क्योंकि आप ऐसे भी खा सकते हैं, या अभी हम खा के मैं आपको दिखा दूं कि ऐसे भी खा सकते हैं। राइट। तिल है Really good. बेहतरीन बच्चों के लिए। खूब चबाएं बच्चे, खूब चबाएं, और चबाने के साथ साथ बच्चों को कहें कि जी 1 गिलास दूध। अच्छा, एक चीज़ पूछ रही हूँ मैं, क्योंकि पहले घरों में ये होता था कि हर खाने के बाद जो है ना, इस तरह की कोई भी चीज़ सौंफ बना के माउथ फ्रेशनर के तौर पर टेबल्स पर होती थी। मेरे घर में भी हमेशा ऐसा ही रहा है। तो इसमें जिस तरह हल्की सी सौंफ भून के साथ थोड़ी सी मिश्री ऐड कर दें, बहुत है अच्छा, ना, बादाम डाल दें थोड़े से। ये आई थिंक सौंफ हल्का सा उसको वो टोस्ट कर लेते हैं, तो एक तो वो सॉफ्ट हो जाती है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। वैसे तो ये कंप्लीट रेमेडी है, लेकिन थोड़ी सी टेस्ट के लिए आप इसमें हल्की सी मिश्री और सौंफ भी शामिल कर सकते हैं। ये 1 टीस्पून बच्चों को देना है, ठीक है। बड़े जो और है इस वो पे 1 दूध टेबलस्पून पी ले लेना सकते हैं। है। इस पर दूध साथ पीना है आपने। Okay. ये आपने रात में करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि जो बड़ों को, जिन लोगों को हड्डियों का दर्द होता है, किसी भी किस्म का जोड़ों का दर्द होता है, ये उनके लिए है। मैं इसमें ले रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून मेथी दाना। ये पिसा हुआ मेथी दाना है, ठीक है, पाउडर है मेथी दाने का। और 1 टीस्पून मैं ले रही हूँ कलौंजी। कलौंजी। ये जो चीज़ मैंने बनाई है, ये इस दौर में जो इस वक्त जो हालात हैं, कोरोना के जो प्रॉब्लम हो रही है, उसमें भी बना के रख सकते हैं, क्योंकि ये आपका इम्यूनिटी बूस्टर भी है ये आपका। ठीक है। ये दोनों को मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। हाँ, ये मैंने लिया है, देखिए 1 टीस्पून मैंने मेथी दाना लिया है, 1 टीस्पून मैंने कलौंजी लिए पाउडर। अच्छा, इसका क्या मिक्स? तो ये आपने 1/2 टीस्पून डेली सुबह निहार मुँह लेना है, ठीक अच्छा, है। लेकिन कलौंजी कहते हैं बिकॉज बहुत गर्म होती है, तो अगर हम इतनी ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे, इसीलिए मैंने इसको कम किया ना, अब हाफ किया। आप कम लें, ये चम्मच भर के कलौंजी नहीं लेनी है, हाफ ले, या अगर आपको बहुत गर्मी लग रही है तो 1/4 टीस्पून कर लीजिए, ठीक है। टीस्पून, टेबल स्पून नहीं। राइट। अच्छा, एक मैं आपको लेप बनाना बता रही हूँ। जिन लोगों को लोग कहते हैं ना जी नी रिप्लेसमेंट की तरफ चले जाते हैं जो लोग, तो एक कोशिश करके देख लीजिए। आप भले से बाद में डॉक्टर ने अगर सजेस्ट किया है तो आप ज़रूर कीजिए, लेकिन मैं इसमें ये कह रही हूँ कि ये आप 100% देख लीजिएगा, आपको इसमें फाका मिलेगा इंशाल्लाह। आपने दालचीनी का पाउडर लेना है, ओके, 1 टेबल स्पून दालचीनी, ठीक है, 1 टेबल स्पून ये लिया। सिनेमन, ये बुझा हुआ चूना है जो हम खाते हैं। बुझा हुआ चूना मतलब? एक चूना आपको डली की सूरत में मिलेगा, एक पानी में उसको डाइल्यूट कर लेते हैं, इसको बुझा हुआ कहते हैं। हाँ, स्वीट। ये वाली इंफॉर्मेशन बहुत मजेदार थी। ये है हनी। अच्छा, इसको चूने का वो जो आपको बार मिलता है ना, वो एक आपको उसको आपने पानी में भिगो देना है, बुझा हुआ, तो वो इस तरह बुझा हुआ हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल। ये मैंने हनी लिया इसमें 1 टेबल स्पून, ओके, ठीक है। हनी के बाद अब मैं इसमें लेने जा रही हूँ यही बुझा हुआ चूना जो है, इसको थोड़ा सा, सब चीजें इक्वल लेनी है। हनी,
दालचीनी और बुझा हुआ और चूना, भुजा हुआ चूना। ये भी आपने तकरीबन, ये ठीक देखिए है। मैंने 1 टेबल स्पून लिया। क्या अब बात है। ये आपने आई थॉट ये योगर्ट है, दही है, लेकिन नहीं, इट्स चूना। जी बिल्कुल, ये आपने लेप बना लेना है बिल्कुल। और ये लेप बना के अच्छी तरह इसको मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद ये आपने रात को जहां आपके जॉइंट दर्द कर रहे हैं उस पे अच्छी तरह अप्लाई करना है और कॉटन साथ रखिएगा। अच्छा, ये जो दालचीनी है ना, ये एक अमेजिंग सी कोई चीज़ है, और इसकी अगर आपको आदत, आपको फ्लेवर इसका डेवलप हो जाए ना आपको, तो आपको ये बहुत बल्कि अच्छी इसकी चीज़ अरोमा है। खुशबू कमरे में भी बड़ी अच्छी एग्जैक्टली, एंड इस वक्त स्पेशली अरब कंट्रीज़ में तो खैर इसको खुशबू के लिए, खानों के लिए बहुत इस्तेमाल करते हैं। बट अभी ये जो क्वारंटीन की वजह से आपको जो भी मसाइल हैं, उसमें आप अपनी चाय में भी अगर ये दालचीनी का बिल्कुल पिंच ऑफ ये पाउडर या स्टिक आप शामिल कर लें, वो भी बहुत अच्छी है आपके लिए। देखिए ये पेस्ट बन गया। अब इसका ये देखें, प्याली नीचे से आपको गर्म लगेगी, हाथ लगाइए, चूना है इसमें इसलिए। अब ये जो चूना और ये सारी चीजें मिल गई, ये आपके दर्द को खींच लेंगी। आपने लगाना है, लगाने के बाद कॉटन से अपनी जगह को जॉइंट को रैप कर लीजिए। अच्छा, मतलब हमें सिर्फ लगा के उसको रब नहीं करना? नहीं, बस आपने अप्लाई रैप करना है, रैप किसी कर भी दें। पट्टी कॉटन रख के पट्टी बांध लीजिए और रात भर, और सुबह आपने दोबारा मतलब उसको वॉश आउट करके फेंक दीजिए। नेक्स्ट आपने फिर दोबारा चेंज करनी है। अच्छा, ये जॉइंट्स में जिनको पेन होता है ना, उनको है, जिनके घुटनों में आवाज़ें आती हैं, उठते बैठते तकलीफ होती है, वो ये कर सकते हैं। अच्छा, एक दो प्रॉब्लम्स और भी होती हैं लोगों को, स्पेशली ख़वातीन को, जिस तरह अभी ये भी ऑस्टियोपोरोसिस है या मेनोपॉज के पास जो है, ये जो हमारे छोटे जोड़ होते हैं ना उंगलियों के, ये बहुत ज़्यादा दुखते हैं लोगों के। आप लाइक, हम अब वैसे भी मशीनें आ गई हैं, तो हम आटा ही नहीं गूंदने वाली आदत ख़त्म हो गई है, जिससे ये एक्सरसाइज होती थी। यस। तो अब ये वाले दर्द, ये जर्द, इसके लिए क्या करें? देखिए ये सारी चीज़ें, एक तो मैंने खाने की भी चीज़ें बताई। एक जॉइंट का दर्द जो बहुत सिवियरिटी पे चले जाता है, उसको हम अर्थराइटिस कहते हैं। ठीक है। ये अर्थराइटिस की निशानी होती है, जो छोटे छोटे जोड़ दुखना शुरू हो जाते Okay. हैं। इसमें सबसे पहले आपने एहतियात करनी है, सिट्रिक एसिड बिल्कुल बंद कर देना है, चाहे वो इमली हो, लेमन हो, ठीक है। किसी भी किस्म का आपने इस चीज़ की कोई मतलब वो नहीं लेनी, इस तरह की कोई चीज़। खाने में आप हमेशा इस्तेमाल करें, जैसे मेथी दाना मैं कहती हूँ, माश की दाल, लेस वाली चीज़ें, भिंडी है, ये इस्तेमाल कीजिए ताकि आप करना है इस्तेमाल। खाएं। ओह अच्छा, इसलिए कि मुझे लगा इसमें शायद ये नहीं लेस खाना है। है। लेस है ये इसमें कुदरती लेस है, जो आपका लेस खत्म हो गया है वो डेवलप कर देगा वो आपका दोबारा। राइट। अच्छा, एक और बहुत ही पुरानी, कदीम से कदीम कहूँ अगर मैं, तो वो चीज़ चलती हुई आ रही है, और वो है दूध और हल्दी। ठीक है, उसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा, वैसे तो हमें लगता है कि अल्लाह ना करे कोई चोट लग गई है तो, बल्कि अगर रूटीन में भी आप उसको वीक में, अच्छा मेरा, क्योंकि मैंने भी घर में ये प्रैक्टिस देखी है, ये नहीं जो मसाले वाली पाउडर हल्दी आती है, एक आपको ड्राई भी अदरक की तरह हल्दी मिलती है, उसको यूज़ किया जाता है। सो ये दूध और हल्दी है, लेकिन आप इसको क्या डेली पी सकते हैं या वीक में 1 से 2 मरतबा? देखिए एक तो वो हल्दी अगर आप पीस के घर में रखेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अक्सर अमूमन मैंने अभी ऐसा किया हुआ है कि मैं सब्जी वाले से फ्रेश हल्दी, जो ग्रीन, जो बिल्कुल फ्रेश हल्दी होती है ना, आपके वो फ्रूट फॉर्म में होती है, वो लाके आप उसको ब्लेंडर में ब्लेंड करके रख लीजिए। और वो हल्दी आपने दूध में तकरीबन 1 चुटकी लेनी है बस, क्योंकि गर्म भी होती है। दूध में पकाएं अच्छी तरह, 1 चुटकी वो वाली हल्दी डालिए और उसको पका के अच्छी तरह वो पिए, क्योंकि हम तो यहाँ हमारे पास हल्दी बहुत अच्छी वाफर मिकदार में मौजूद है। बाहर के कंट्रीज में हल्दी की टैबलेट्स बन रही हैं आजकल, तो आपको पास जब अवेलेबल है तो आप हल्दी इस तरह लीजिए। ये जो पाउडर में हल्दी आपके पास बनी बनाई मिलती है, उसका कोई फायदा नहीं है खाने का। वो बस फिर आप, बल्कि खाने में भी आप ऐसा करें कि वही वाली इस्तेमाल करें, फ्रेश निकाल लो, हफ्ता बना के रख लीजिए। एग्जैक्टली। अच्छा, जो हमारे रिवायती खाने ना, इनमें ये गरम मसाला, दालचीनी, इलायचियाँ, लौंग, हल्दी, ये इन सब का इस्तेमाल इसलिए किया जाता था बिकॉज़ ये बॉडी की न्यूट्रिशन और बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन हमने उनको इतने केमिकल उसमें मिला दिए और हमने खाना को इतना भून दिया कि वो जो वजह थी इस्तेमाल की, वो ज़ाया हो गई। थोड़ी सी मेहनत कर लें, आप साबुत लाके ना घर में पीसें। ये जो हमारे पास डब्बा पैक सिस्टम भी आ गया ना, इसमें भी आप देखेंगे केमिकल्स होते हैं, आपको सेव करने के लिए उसमें जो रखा जाता है वो केमिकल, वो भी नुकसानदेह होता है। थोड़ी सी मेहनत कर लें, एक छोटा सा सिल ले आएं, बल्कि हम आजकल तो घर में मेहनत कर सकते हैं, सिल पे आप मसाले पीसें और उसका खाने का टेस्ट भी देखिएगा कितना ज़बरदस्त आएगा। राइट। अच्छा, बिकॉज जब हम अपने बोन्स की प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, तकलीफ़ों की बात करते हैं, तो एक बड़ा कॉमन इशू है और वो है कमर के दर्द का। ठीक है, एंड कमर का दर्द लोगों को सालों रहता है, वो ये कहते हैं हमें याद ही नहीं है कब से है,
और उनको आदत हो जाती है उसके साथ, कमर के दर्द के साथ रहने की। बस जब जब ज़्यादा होता है तो वो कुछ एनाल्जेसिक्स लगा लेते हैं या कोई मेडिसिन यूज़ कर लेते हैं। तो ये मुसलसल कमर का दर्द जो है इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? ज़्यादातर ये ख़वातीन में होता है और इसके लिए मैं 2 जड़ी बूटियां बता रही हूँ खाने के लिए। एक होती है कमरकस और एक होती है असालिया। कमरकस और असालिया, ठीक है। ये दोनों हम वजन लेके पाउडर बना के घर में रख लें। 1/2 टीस्पून डेली लेना शुरू कर दीजिए आप दूध के साथ। आप देखिएगा कमर का दर्द आपका यूं गायब होगा। ओके अच्छा, ये भी होता है बिकॉज मैं डिस्कस इसलिए कर रही हूँ कि इस तरह के सवाल हमें फेसबुक पे, इंस्टा पे मिलते रहते हैं। कुछ लोगों को कंप्लीट कमर होता है, कुछ लोगों को बस शोल्डर पेन रहता है, या लोअर बैक का प्रॉब्लम जो है वो बहुत सारे लोगों को रहता है कि जो हमारी लोअर बैक है या जो टेल बोन होती है आपको, उसमें आपको तकलीफ होती है जिसकी वजह से बैठते उठते भी आप मुश्किल में आते हैं। तो यही रेमेडी उनको भी करनी है? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमेशा हम अपने ना बैठते हुए पोस्चर का ख्याल भी नहीं करते। ठीक है। आप अपने पोस्चर का ख्याल कीजिए, स्ट्रेट कमर को रखें। जितना स्ट्रेट रखेंगे आप देखिए, आप जब नमाज पढ़ते हैं, आप नमाज में भी स्ट्रेट रखते हैं तो आप एक्टिव फील करते हैं अपने आप को। राइट। स्ट्रेट करके बैठें। और ये जितनी चीजें आज बताई गई हैं मेरे ख्याल से ये किसी के लिए नुकसानदेह नहीं है। आप सब खा सकते हैं, कमर दर्द के लिए भी, जो मैंने हड्डियों के दर्द की बताई है ये भी। और एक और चीज जो ड्रामेस्टिक आती है जिसको हम जो सवांजना कहते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी है। ओके, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आसिया शाहिद बात कर रही हूँ। अच्छा, टीवी की आवाज़ बंद कर दो और अपना सवाल करो। जी, मुझे ये मालूम करना था, मैंने एक्चुअली बाल अपने केराटिन और डाई वगैरह करवाए थे ना, तो वो बहुत रफ हो गए हद से ज्यादा ना। हालांकि मैं उन्हीं के बताए हुए शैम्पू वगैरह यूज कर रही हूँ, काशी से करवाए थे मैंने, पर अब बहुत ज्यादा रफ हो गए। तो मुझे उसको बालों को सही करना था कि मेरे बाल हेल्दी तो हो जाए, तो मैं उसको फिर दोबारा अगर करवाती तो बहुत ज्यादा रफली हो रहे। चलो आपको ठीक क्विक है, रेमेडी अभी हम बताते डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। जी हुमैरा। जी, हाईली केमिकल्स जब हम अप्लाई करते हैं बालों पे तो आपके बालों के क्यूटिकल जो है वो खुल जाता है। और क्यूटिकल खुल गया है, सिंपली आप एक काम कीजिए, आप मेयोनीज लेकर आइए घर में, आप मेयोनीज अप्लाई कीजिए, रूट्स को छोड़ के तमाम बालों में लगाने के बाद हल्के हल्के बालों को इस तरह की पोजीशन में करते चले जाइए। 2 घंटे के बाद अपने बाल शैम्पू कर लीजिए, बाल वापस अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो मेयोनीज लगाना है। अच्छा, कुछ लोग प्रोटीन ट्रीटमेंट कहते हैं, तो ये मेयोनीज में बिकॉज इसमें भी अंडा शामिल होता है, तो इट्स रियली अ वेरी गुड प्रोटीन ट्रीटमेंट। इसको वीक में एक बार करना है, 2 बार? वीक में एक बार आपको करना है। तो प्लीज़ डू ट्राई दिस, और जब अच्छा रिजल्ट आएगा तो कॉल करके बताइएगा भी, और हुमैरा के लिए और मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा। ब्रेक लेते हैं, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और अभी किचन में हुमैरा ने कुछ रेमेडीज़ आपके साथ शेयर की कि जो बोन प्रॉब्लम्स हैं, जो हड्डियों की तकलीफ़ है, कमर का दर्द हो, घुटनों में तकलीफ़ हो, आपको क्या करना चाहिए उन तमाम रेमेडीज़ के लिए। तो आपकी कॉल्स भी मैं शामिल करूँगी, आप हुमैरा से भी बात कर सकते हैं। एंड अभी बहुत ज़्यादा आप लोगों की कॉल्स आ रही थी, रिक्वेस्ट आ रही थी। सो मेरी टीम ने डिसाइड किया कि इकबाल साहब को जो है वो थोड़ी सी इनसे रिक्वेस्ट की जाए कि आप प्लीज़ रुक जाइए, ताकि लोगों को और जो है उनकी क्यूरीज़ के बारे में बताया जा सके। सो एक बार फिर से इकबाल साहब आपको हम वेलकम करेंगे, एंड हुमैरा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा इकबाल साहब, अभी आप बात भी कर रहे थे कि इस वक्त कुछ जुपिटर और आपने कुछ और चीज़ों का जिक्र किया जो मुश्किल में है। तो ये जुपिटर का जो इस वक्त असर है वो कौन कौन से स्टार्स पर है, वो मेंशन कर दें ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सदका तो अच्छी चीज़ें करें और ख़ुद को महफूज भी रखें। देखें, कैप्रिकॉन में जुपिटर है, कैप्रिकॉन में जुपिटर सही नहीं होता तो कैप्रिकॉन वाले तो वैसे ही अताब में। ठीक है, कैप्रिकॉन। ओके। इसके अलावा वो लॉर्ड किसका है? वो लॉर्ड है सैजिटेरियस और पाइसिस। ठीक है ना, अब उनका लॉर्ड अताब में है, मुश्किल में है, तो सैजिटेरियस और पाइसिस वालों को भी सदका खैरात करने की ज़रूरत है। ओके। इसी और जुपिटर एग्जॉल्टेड कहाँ होता है? कैंसर में जाके। तो कैंसर वालों को भी सदका खैरात करने की ज़रूरत है। ओके। तो इन 4 स्टार वालों को, कैंसर, सैजिटेरियस, पाइसिस एंड कैप्रिकॉन, इनको सदका खैरात करने की अशद ज़रूरत है। अच्छा, कोई ऐसा भी स्टार है जिसका इस वक्त अच्छा टाइम चल रहा हो, सभी बेचारे परेशान? नहीं, इस वक्त कोई भी ऐसा ज़ोडिएक साइन नहीं है जिसका अच्छा टाइम चल रहा हो। ओके। अपनी सेहत का बहुत ख्याल करें और बहुत एहतियात करें, बीमारियों से बचें,
मुश्किल वक्त है, लेकिन ये मुश्किल वक्त कट जाएगा इंशाअल्लाह ताला। 12 सितंबर के बाद ग्रेजुअली ये काम डाउन हो जाएगा। ओके, ये जो वबा है, आउटब्रेक, ये काम डाउन हो जाएगा। राइट। सो आपकी कॉल्स में मैं शामिल करिए। अच्छा, हुमैरा से जिस तरह हम बोन्स के वाले से बात करते हैं, हमारे यहाँ एक बड़ी नॉर्मल सी प्रैक्टिस है कि पूरे दिन की थकन के बाद और बॉडी एक है तो हम अपने अक्सर बच्चों को या घर में जो हमारे डोमेस्टिक हेल्पर होते हैं हम उनसे कहते हैं कि जी थोड़ा सा दबा दो। अब ये दबवाना भी एक एडिक्शन हो जाता है कि जब तक आप दबवाएंगे नहीं आपको सुकून नहीं मिलेगा। एक रिसर्च ये कहती है कि ये जो टच है ना, ये जो स्टिमुलेट कर रहे होते हैं आपके पेन्स को, जो पेन हो रहा होता है आपको उसको रिलैक्स करते हैं जब आप उसको यूँ टच देते हो। बट उसका आदी बना लेना ख़ुद को ये भी बड़ा नुकसानदेह होता है। लोग तो उल्टे लेट जाते हैं और कहते हैं बच्चों को मेरी कमर पे चलो, अल्लाह माफ़ करे, खड़ा करवा चटाखे जो निकलते हैं कि उससे सुकून कि मिलता थोड़ी है। देर के लिए सुकून मिल जाएगा। ये सब हमारे लिए नुकसानदेह है। बाज़ औक़ात हम लोग फिंगर्स को भी ऐसे ऐसे चटका रहे होते हैं, वो ये तो मैं भी सब- करती हूँ, हाँ, ये नहीं करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए। नहीं देखिए हाँ, हम इन चीज़ों को हम जॉइंट्स को छेड़ रहे होते हैं बेसिकली, तो हमें ये चीज़ नहीं करना चाहिए। आपने जैसे कहा एडिक्शन, तो ये नहीं होनी चाहिए। आप कोशिश किया करें, सबसे पहले तो हम गर्म पानी का अगर शावर ले लें तो आपको इसमें सबसे पहले सुकून मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपके कहीं कोई जॉइंट्स दुख रहे हैं और आपको फौरी रिलीफ चाहिए तो मैं एक ऑयल बता रही हूँ, वो आप घर में भी बना सकते जी हैं। प्लीज़, सत अजवाइन, सत काफूर और सत पुदीना। दोबारा बताइए। सत अजवाइन, सत काफूर, सत पुदीना, ये तीनों हम वज़न लेके ये सॉलिड फॉर्म में होंगे। आप किसी कांच की बोतल में भर के रख दीजिए, 1 घंटे के बाद ये लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। ये हर्बल है, ये आप दांत के दर्द में भी लगा सकते हैं, या आपका कहीं कोई दर्द हो रहा है, जोड़ का दर्द है, हड्डी का दर्द है, आप मसल्स आपके पुल हो गए हैं, आप इसको लगा सकते हैं। आपके जो है टिश्यूज रप्चर हो गए हैं उसमें भी लगा सकते हैं। राइट, एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? मेरी पिंडी से, और वो मैंने अपने भाई से पहले पूछना है। हाँ जी, पूछिए। उनका नाम है काश्यप, ओके, डेट ऑफ बर्थ? और 19 जुलाई 1992, ओके, और वो सियालकोट में पैदा हुए थे रात 12 बजे के बाद। ठीक है। तो वो बारिश के लिए कोशिश करते हैं कि इटली जाने के लिए या फौजा वगैरह में, तो वो उनका वीजा या उनकी बात बनती है लेकिन काम नहीं होता। मैंने पूछना कि उनका सफर है कोई बाहर का, अगर है तो कौन से मुल्क में जाना बेहतर रहेगा और कब तक काम बनेगा। अच्छा, और उनका ये बताएं कि बता दें टाइम क्या था और कब पैदा हुए हैं वो? रात 12 बजे के बाद 19 जुलाई नहीं, कहाँ पैदा हुए हैं? सियालकोट में। अच्छा, आपकी आवाज़ सुन के मुझे ये याद आ रहा है कि मैं आपकी कॉल पहले भी रिसीव कर चुकी हूँ और आपने अपने भाई के बारे में पहले भी पूछा था और उस वक्त भी आपको बताया गया था, लेकिन अभी भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। वैसे मेरी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों लहजे कुछ ऐसे होते हैं कि इंसान क्या वो याद रह जाते ना। अच्छा जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? इकरा बात कर रही हूँ, इकरा कहाँ से कॉल करी हैं? कराची से। हाँ जी, कहिए, क्या पूछना चाहेंगी? मुझे अपनी छोटी सिस्टर के बारे में पूछना था, उसका फ्यूचर और उसके लिए कौन सी फील्ड अच्छी है वो नाम पूछनी बताएं थी। सिस्टर का। किंजा जफर, राइट, डेट ऑफ बर्थ? 2 मई 2009, ओके, और डेट ऑफ बर्थ ऑफ प्लेस है कराची, टाइम ऑफ बर्थ? टाइम ऑफ बर्थ 3 PM। क्या पूछना है इनके लिए आपको? इनकी कोई अच्छी, जिसके जो फील्ड इनके लिए अच्छी हो और इनका आगे फ्यूचर कैसा होगा, और वो फील्ड बता दें जिसके लिए आगे ठीक होगी। शी इज़ जस्ट 11 years old, राइट? हाँ जी, छोटी है। अभी तो बहुत कुछ करना है उसको लाइफ में। अच्छा, बट ओके, इनके स्टार्स क्या कहते हैं, कैसे आपको हेल्प करेंगे ये हम पूछ लेते हैं। मैं एक और कॉलर की डेट ऑफ बर्थ ले लेती हूँ ताकि फिर हम एक साथ डिस्कस कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? मैं कराची से नफीसा बोल रही हूँ। जी नफीसा जी, कहिए। जी, मुझे हड्डियों के सिलसिले में ज़रा बात करनी थी। हर्बलिस्ट आपके पास जो आई हुई है। जी, पूछिए। जी, मुझे ये पूछना था कि मेरी उम्र 49 है। ओके। और मतलब ये कि मुझे जैसे अक्सर अचानक जैसे पट्ठों में दर्द, कभी कमर में पीछे, या कभी जैसे हाथों में, कभी टांगों में, कभी घुटनों में,
तो अचानक जैसे दर्द होता है, जैसे कभी हम कुछ सफाई वगैरह यूँ खड़े होके कर रहे होते हैं सफाई, और अचानक जैसे मैं खड़ी हूँ तो मुझे जैसे दर्द सा फील होता है ये अपनी नाक के नीचे ना, राइट, फिर वो दर्द ऐसा होता है जैसे वो पकड़ लेता है हमको इस तरह, फिर काफी दिन तक वो दर्द मुझे हल्का 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 होता रहता है। तो मुझे ठीक इस है, सिलसिले में अभी कुछ हम पूछना डिस्कस था। करते हैं। नफीसा जी आप ऑन एयर सुनिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एक बात ये बड़ी लाजिम है, अब दूध मिलावट शुदा है या जैसा भी है, बचपन हो या 55 हो, प्लीज़ दूध का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। इससे वज़न बढ़ता है तो बलाई हटा लीजिए और वो आपका स्किम मिल रेडी है, उसको इस्तेमाल कीजिए, लेकिन दूध ज़रूर पीजिए। हुमैरा जी आप आंसर कर दीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने सना, दूध का इस्तेमाल हम जो है बचपन से ही रखना चाहिए। ख़वातीन को ख़ास तौर पे इसका इस्तेमाल इसलिए कहते हैं क्योंकि आफ्टर मेनोपॉज जो है आपको ये प्रॉब्लम्स आती हैं, जो इनको भी आ रही हैं ये प्रॉब्लम्स, मेनोपॉज के एज उनकी आगे निकल चुकी है। तो इसमें इन्होंने करना ये है कि दूध तो खैर पिए ही, लेकिन आप हफ्ते में एक दफ़ा नारियल के, कच्चा नारियल जो होता है उसका पानी ज़रूर लें। ये हम जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं उससे बेहतर ये है हफ्ते में एक दफ़ा अपना रूटीन बना लीजिए कि एक नारियल का पानी आपने सुबह निहार मुँह लेना है। ये आप पानी लेना शुरू कीजिए, आपकी जो पट्ठों की शिकायत है ये ख़त्म हो जाएगी। Right. और जो मैंने मेथी दाना और कलौंजी का इस्तेमाल बताया था, 1/4 टीस्पून पाउडर बना के रख लें और 1/4 टीस्पून डेली इन्होंने सुबह नाश्ते के बाद लेना है। ओके राइट, ज़बरदस्त। ओके जी, तो इकबाल साहब से हम पूछते हैं, उन्होंने अपने भाई के लिए, सिस्टर के लिए पूछा था जी, कि जी। उनके भाई का नाम काशिफ है, सियालकोट से, 19 जुलाई 92। जी, जी। उन्होंने कहा टर्की जाना चाहते हैं या किसी और मुल्क, व्हाट डू यू सजेस्ट? हाँ, नहीं बिल्कुल, इनकी बहुत ट्रैवलिंग नज़र आ रही है मुझे, और अच्छा। ये टर्की इनको जाना चाहिए। राइट, सिर्फ इनके लिए मैं एक चीज़ कहूँगा, क्रिटिसाइजिंग नेचर को अपना चेंज करें, अच्छा, उस नेचर को चेंज करें। आप Right. क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे ना लोगों पे, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। इनकी आदत है, इनका नेचर है, ये क्रिटिसाइज़ बहुत करते हैं लोगों पे, तो उसको थोड़ा सा चेंज करें, उस पर थोड़ा सा ओवरकम करें, उस पर थोड़ा सा वर्कआउट करें, राइट। कोशिश करें कि क्रिटिसाइज़ ना करें। बाकी इनकी ट्रैवलिंग बिल्कुल है। और सदका बता दीजिए। सदका खैरात, ये काले रंग की चीज़ों का सदका करें हफ्ते के दिन, जिसमें भैंस का गोश्त हो गया, काला कपड़ा हो गया, सरसों का तेल हो गया, काली मसूर की दाल हो गई, इन सब चीज़ों का सदका खैरात कर सकते हैं ये। और सूरह शम्स ज़रूर पढ़ें, ओके। 30वें पारे में है। अच्छा, इकरा पूछ रही हैं अपनी सिस्टर के लिए, किंजा ज़फ़र के लिए, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 2 मई और 2009, कराची में पैदा हुई हैं, और वो पूछ रही हैं कि कौन सी फील्ड उसको चूज़ करनी चाहिए, फ्यूचर कैसा रहेगा बच्ची का। फ्यूचर बहुत अच्छा है, ये भी ट्रैवल करेंगी, ये बाहर जाएंगी, सन बहुत स्ट्रांग है इनके जायचे में, ओके। और सन एग्जॉल्टेड है, बहुत तरक्की करेंगी। थोड़ी सी रुकावटें आएंगी, 25-26 साल तक इनकी लाइफ में रुकावटें आएंगी, प्रॉब्लम है, नज़रें बहुत लगेंगी इनको, अच्छा, ठीक है। तो इस पे देख लें, इस पे वर्कआउट कर लें, सूरह नास पढ़ा करें और पढ़ के अपने ऊपर दम किया करें। ठीक बाकी है। इनका फ्यूचर वो बहुत तो भी अच्छा है। छोटी है, 11 साल की है, तो ये पढ़ के उसको भी याद डेफिनेटली होगी, वो भी पढ़े, लेकिन जो ये सिस्टर है उनको पढ़ के दम किया करें। हाँ बिल्कुल किया करें, और फ्यूचर बहुत अच्छा है इनका। चले, और माशाल्लाह, माशाल्लाह इनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला हर बच्ची का नसीब अच्छा करे। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम, हेलो वालेकुम सलाम जी। जी, कौन है हमारे साथ? रोहेल अरशद। जी, सवाल कीजिए। ये फ्यूचर और शादी के बारे में पूछना है कि कब तक होगी। आपकी डेट ऑफ बर्थ? 17 फरवरी ओके 1997, ओके। कहाँ पैदा हुए आप? लाहौर में। टाइम ऑफ बर्थ क्या था? इशा का टाइम था, तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे इशा रात। ओके राइट। अच्छा, दूसरे बच्चे का प्लीज नाम लिख ले। वैसे तो हम, अच्छा बता दीजिए, जल्दी बताइए। फहीम अरशद। जी, फहीम अरशद। फ़हीम अरशद। 1 नवंबर 1 नवंबर 2001, राइट। कहाँ पैदा हुए हैं और टाइम बताइए। लाहौर में दोपहर का टाइम। दोपहर तो इतनी बड़ी दोपहर होती है, टाइम बताइए। 11-12 बजे। अच्छा, ओके। सवाल क्या है? स्टडी के बारे में पूछना है। और ठीक है, ओके राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। लेकिन आप प्लीज़, जब भी आप कॉल करेंगे, मैं कॉलर का एक ही क्वेश्चन लूँगी, एक ही क्यूरीज लूँगी, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर जो हैं वो शामिल कर सकूँ। जी इकबाल साहब, रोहेल थे पहले, ये जो हमारे कॉलर हैं, ये 17 फरवरी 97, और ये पूछ रहे हैं कि ज़िंदगी, शादी, ये सारे मामलात कैसे रहेंगे। इनका नाम रोहेल था ना? जी रोहेल। रोहेल अरशद। जी,
इमोशनल बैगेज बहुत है, ये बहुत इमोशनल है, बहुत सेंसिटिव है। ओके ठीक है, तो इस पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है। ठीक ये है। तो इमोशनल बैगेज बहुत है, हाँ और अपने गुस्से पे कंट्रोल करेंगे। इंटेलिजेंट बहुत हैं ये, ओके हाँ, ज़ुबान के तेज़ हैं ये, बहुत ग्लिप टॉकर होंगे ये, बहुत। और बाकी इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है माशाल्लाह। एक खुशखबरी सुना दूँ इनको मैं, इनका अपना घर ज़रूर होगा, अच्छा माशाल्लाह। ये अपना और घर खुद आज बनाएंगे। आज के दौर में घर होना बहुत बड़ी बात है लिटरली। सो ये बड़ी अच्छी खबर इन्होंने आपको सुनाई है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अपने फ़हीम के बारे में पूछा था, वो भी हम पूछेंगे। हमारे साथ रहिए, जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इकबाल साहब एंड हुमैरा हमारे साथ मौजूद हैं। आपके स्टार्स पे डिस्कस कर रहे हैं और कमर के दर्द, हड्डियों की दर्द की तकलीफ़ों पे भी आपको हुमैरा रेमेडी दे रही है। एक और कॉलर भी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं महविश नौरीन बात कर रही हूँ सरगोदा से। जी महविश। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरी ये सेकंड मैरिज है और मेरी पहली शादी भी 5 to 6 इयर्स रही थी और मेरी कोई औलाद नहीं हुई और मैं इस वजह से बहुत परेशान हूँ। अभी भी मेरी 2 इयर्स हो गए लेकिन औलाद नहीं हो रही। इस वजह से मुझे कुछ बता दें। अच्छा, मैं क्या करूँ? अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ बताओ। जी मैम, मेरी टाइम ऑफ बर्थ तो सुबह फजर के टाइम है लेकिन मेरे अम्मी अबू को मेरी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। 1987 कंफर्म है लेकिन एग्जैक्ट मंथ और ईयर डेट नहीं मुझे पता। अच्छा 87। और कहाँ पैदा हुई हैं आप? लाहौर में। लाहौर में। इकबाल हाँ साहब, जी। नो मोर इंफॉर्मेशन। नाम से ये लियो हो गई। ठीक है, इनके हस्बैंड का पूछना है? नहीं, हस्बैंड का ठीक है, पूछने की ओके, ज़रूरत है। थैंक यू नाम सो से- मच महविश, ऑन एयर सुनिएगा जी। नाम से ये लियो हो गई। औलाद के लिए ये पढ़ें सूरह आले इमरान के शुरू के 5 रुकू, ठीक है। और डेली? अगर रख सकती हैं तो 7 रोज़े भी रखें। अच्छा डेली पढ़नी है डेली सूरह आले पढ़नी है, इमरान? 40 रोज़ तक डेली पढ़नी है। ठीक है, ओके। ठीक है, आगे पीछे दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना। दुरूद शरीफ जब पढ़ा जाता है जब आपको कोई चिल्ला काटना हो। चिल्ले के बगैर वजीफा, चिल्ला वजीफा अलग है, चिल्ला अलग है। ठीक है, तो आपने सिर्फ पढ़ना है सूरह आले इमरान के शुरू के 5 रुकू, और साथ में खजूर रखनी है, पानी रखना है 1 गिलास। 2 खजूर आप खाएं, 2 खजूर अपने शौहर को खिलाएं, आधा गिलास पानी आप पिएं, आधा गिलास पानी आप अपने शौहर को पिलाएं। इसको दम करके, आले इमरान को दम करके, उसके बाद माशा अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह ज़रूर खुशखबरी देगा। इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा हुमैरा जी, लास्ट मिनट है मेरे पास। कोई एक ऐसी ख़ास चीज़ जो हम अपनी रूटीन में शामिल कर लें ताकि ये बॉडी एक, मसल्स पेन्स का प्रॉब्लम ना हो हमें, तो वो एक क्या चीज़ आप रेकमेंड करेंगे जो हमारी ग़िज़ा का हिस्सा बन जाए? बिल्कुल, जो आजकल जो हमारे ये जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उस लिहाज से जो मैंने अपनी रूटीन में बनाया हुआ है, मैंने एक बॉटल में अपने डाइनिंग टेबल पे कलौंजी रख दी है। ठीक है। और बच्चे भी खा रहे हैं, मैं भी खा रही हूँ। 1/4 टीस्पून से भी कम, यानी आप सोच लें कि चुटकी, सिर्फ अगर कलौंजी खा रहे हैं तो 1/4 टीस्पून से भी कम, जो चुटकी में जितनी आ ठीक जाए, है। डेली सुबह निहार मुँह आपने कलौंजी खा के पानी पी लेना है, चबा के अच्छी तरह। तो ये आप देखेंगे, इसमें वैसे भी कहा गया है कि मौत के अलावा सारा इलाज इसमें मौजूद है। तो आप ये खाएं और एतकाद से खाएं, इंशाअल्लाह ताला कोई बीमारी आपको नहीं छूके गुजरेगी। हाँ, ये इलाज नहीं बता रही मैं, एहतियात बता रही हैं। राइट जनाब, सो थैंक यू सो मच इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। हुमैरा आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप आएँ। आई होप आपने आज के शो को पसंद किया होगा। फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड इंशाल्लाह कल एक और प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाते जाते एक आवाज़, एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।